तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइजिंग बुल की एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आप चार्ट पे मार्क कर सकते हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब बनता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो चार्ट पे प्रॉपर। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में अब आपसे मुश्किल नहीं आने वाली। और अगर आप चैनल पे नए हो तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी लर्निंग वीडियो में आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और गाइज इस चैनल पे मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूं और आप वो वीडियो देखते हो तो आप लोगों को थैंक यू है। और जो जो लोग नहीं देखते तो वो भी काश गाइज यहाँ पे वीडियोस देखा करो, काफ़ी उसमें लर्निंग बताता हूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे मार्क कर सकते हो आप चार्ट पे, ठीक है, लाइक अ प्रोफेशनल। अब यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, और फिर डिस्कस करेंगे चार्ट पे डायरेक्ट। और पहले मैं बता देता हूँ सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो सपोर्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो गाइस सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर जो चीज़ हमें गिरने से बचाती है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा आपको और आप बिल्कुल से समझ जाओगे, ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो जो हमें गिरने से बचाती है, जो हमें एक तरीके से गिरने से रोकती है, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लो ट्रेडिंग में अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से टकरा के कोई से प्राइस लेवल से और बाउंस बैक होता है, ठीक है। तो गाइज ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कब करेगा? अभी ये सपोर्ट का काम नहीं है, ये हमारे लिए पुल बैक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा मार्केट इधर आता है और यहीं से वापस से मार्केट बाउंस बैक करता है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वायर देखो हैवी हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। और ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसके नीचे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर मान लो मैं एक चेयर पे बैठा हूँ तो वो मुझे क्या सपोर्ट का काम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसे ही जैसे मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ तो वो उसकी जो बेसमेंट है, ठीक है, बेस है, ज़मीन है, तो वो मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। और उसके नीचे वाले बंदे के लिए, मान लो अगर कोई इसके नीचे खड़ा हुआ है तो उसके लिए वही उसका अपोजिट हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा और हमारे लिए वो क्या चीज़ सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन अब वही छत अगर हमारे ऊपर है, ठीक है, हम ज़मीन पे खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे, अब हमारे ऊपर भी छत है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो रेजिस्टेंस का, और जो आपको गिरने से बचाती है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करती है। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा बड़ी वो थ्योरी नहीं थी, यही चीज़ थी बेसिकली। जो चीज़ हमें गिरने से बचाती है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, जो आगे बढ़ने से रोकती है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी एक बार ही समझा देता हूँ आपको ड्राइंग के थ्रू। मान लो प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट डाउनफॉल आता है, ठीक है, और फिर वापस वहीं ना कहीं उसी लेवल से फिर से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी कम टाइम में समझा दिया होगा। और एक एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिकली ये नहीं होता कि उसी लेवल के आसपास से गिरे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसे हम जोन मार्क करते हैं, ठीक है। तो जोन भी अभी समझा दूंगा आपको यहाँ पे और काफ़ी सही तरीके से। पहले मैं ड्राइंग को रिमूव करूँगा यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब बनता है और हम इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये एक चार्ट है। तो और प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में था, फिर एक कंसोलिडेशन फेस में गया और ये हमारे लिए कंसोलिडेशन फेस में भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे मार्केट बार बार ही एक रुक रहा है प्राइस, और कहीं ना कहीं देखो मार्केट यहाँ से बार बार ही रिजेक्शन खा रहा है और गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, सपोर्ट लेकर बुल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए और यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, सब लोगों ने सोचा कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखो अब ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, जिनने यहाँ पे सेल किया था एग्जिट करेंगे। तो और तेज़ी से यहाँ पे एक
बुलिश मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट होगा, बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा। फिर क्या होगा, अब जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो बाई किया था, अब वो सोच रहे थे कि यार थोड़ा सा और वेट कर लेते तो ये वाला मोमेंटम भी ले लेते, ठीक है। तो अब इन लोगों को फ़ायदा हो रखा होगा, अब फ़ायदा हो रखा होगा, अब ये डर रहे होंगे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, और एक रीटेस्ट होने आएगा, ठीक है। अगर ये रीटेस्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर दोबारा से एक रैली स्टार्ट करता है अपसाइड की, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का फिर काम करेगा, ठीक है। तो अब ये इन वाले लेवल्स हमारे लिए क्या काम करेंगे, सपोर्ट का, ठीक है। ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए न्यू रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया होगा गाइस कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब बनता है। और यहाँ पे एक बार ड्राइंग को रिमूव करूँगा सारी की सारी, क्लियर और ड्राइंग, और सीधा चलेंगे चार्ट पे। चार्ट पे काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को समझने की। तो यहाँ पे चार्ट में एक बारी बैंक निफ्टी का देखो मैंने लगा लिया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 14 तारीख का जो चार्ट है, यहाँ पे देखो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट बेसिकली हम मार्क कैसे करते हैं गाइस, हमें ऐसे मिनिमम 3 पॉइंट ढूंढने जहाँ पे प्राइस ने बार बार ही यहाँ पे एक कह सकते हो रिजेक्शन दिखाया है, या कह सकते हो अपना एक मूव दिखाया है, जहाँ पे बार बार ही मार्केट वहाँ पे रुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एक बारी प्राइस यहाँ रुका है, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रुका है, तो ये भी रुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा लाइन खींच लेंगे एक हॉरिजॉन्टल, ये वाली, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच ली। तो गाइज ये हमारे लिए हो गया एक सपोर्ट का काम। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब सपोर्ट टूटता है तो ये सपोर्ट बिकम एक रेजिस्टेंस भी हो जाता है, उसी का अपोजिट मैंने आपको समझा नहीं पाया था वो, ठीक है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी वैसे ही बनता है, और यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो आप यहाँ पे कैसे एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे बाउंस बैक आया, एक यहाँ पे बाउंस बैक, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या वेट करना है, ब्रेकआउट का, ठीक है। जब ब्रेकआउट आएगा तो हम वैसे ही ट्रेड करेंगे इसको। अब यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस भी इसी के ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे बार बार ये मार्केट ने एक बारी यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया, एक बारी यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, और कहीं ना कहीं एक बारी यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया। तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये कंसोलिडेट भी हो रहा है। प्लस जैसे कि मैंने अभी आपको एक चार्ट के थ्रू समझाया था, वैसे ही ये प्रॉपर बन रहा है। और गाइज एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि हमें विक्स लेनी है या फिर हमें बॉडी लेनी है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर देखो मार्केट बार बार यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट है, और यहाँ कहीं देखो बार बार वीक रिजेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसे इंपॉर्टेंट लेवल ही समझेंगे। यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हम इसे कैसे मार्क करते हैं, एक जोन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स हम यहाँ पे बनाते हैं, और एक बॉक्स प्रॉपर ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम हमारे देखो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, विक भी कवर हो जाएगा और बॉडी भी कवर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और इसे हम बेसिकली एक सप्लाई और डिमांड जोन भी बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे इसे मार्क कर दूंगा प्रॉपर, ये हमारे लिए बन गया एक जोन, ठीक है। अब ये सप्लाई जोन और एक रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, कुछ भी कह लो इसे, अब हमारे लिए क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें इससे कैसे ट्रेड करना है, जब ब्रेकआउट आएगा प्रॉपर, ठीक है, जब इस लेवल के नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग, तो उसे बोलते हैं रीटेस्ट ट्रेडिंग। जैसे कि यहाँ से देखो क्या हुआ, एक सपोर्ट अच्छा खासा मार्केट खुला गैप अप, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, एक बिग बॉडी रेड कैंडल बनी, लेकिन वहाँ पे देखो फिर जैसे मैं समझाया था एक सपोर्ट जो बिकम रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ और अच्छा खासा फॉल देखने को हमें मिला डाउन साइड के लिए। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ,
अब बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे यूज़ करते हैं गाइस, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब मैं पहले ड्राइंग रिमूव करूँगा सारी, और एक नया एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर पे देखेंगे, बड़े स्ट्रक्चर पे ज़्यादा अच्छी बढ़िया तरीके से हमें समझ आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक बारी यहाँ पे सपोर्ट लिया कहीं ना कहीं, एक बारी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और एक बारी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो ये हमारे लिए गाइस 3 वैलिड टच पॉइंट हो गए। तो हम इसे मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करने के लिए हम देखो इसे जोन का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रॉपर एक ये वाली जो एक कह सकते हो कैंडल है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये वाली देखो विक यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे भी विक आ रही है। तो हम यहाँ पे जोन बना लेंगे प्रॉपर, और इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट लेवल हो जाएगा, और बार बार ही देखो जैसे ही मार्केट इसके आसपास आ रहा है, वहीं से हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड मिल रहे हैं। और ऐसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्क करेंगे। ये देख सकते हो, एक ये रहा लेवल, एक ये रहा लेवल, और एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमें इसको लगाना है जोन को, और यहाँ पे मार्क कर देना। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपके सामने मार्क करके दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर से 3 वैलिड टच ढूंढने आपको, जैसे कि ये एक टच यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही दिख रहा है आपको 3 से 4 टच। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, जैसे कि अब मान लो यहाँ पर प्राइस आया, तो यहाँ पे हमें एक बुलिश यहाँ पे कैंडल्स ढूंढना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, फिर बाय सेल, ऐसे हम आपको ट्रेड करके दिखाते हैं। और गाइस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो भी आता है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और उसमें भी मैं समझाता रहता हूँ, काफ़ी लर्निंग पॉइंट देता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है चैनल पे। ठीक है, तो इसे हम पहले ड्राइंग को रिमूव करेंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सबसे। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और क्योंकि ब्रेकआउट्स जो मिलते हैं, ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट होते हैं, वो काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, जो दिक्कतें आती हैं वो सारी की सारी उस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा, और वो वीडियो भी जल्द से जल्द मैं आपको अपने ही चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो अब जल्द से जल्द ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर आएगा अगला वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको एक छोटे से मैंने कम से कम टाइम में आपको समझा दिया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो यस लिखना कमेंट में, अगला वीडियो आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही।